बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंधो सतगुरु चरण करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जा मैं अधीन करने नहीं। बागृह की लाज, बागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके दिए हुए इस आत्म ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को देखिए कि मैं कौन हूँ। महसूस कीजिए अपने आप कि मैं ये तन नहीं हूँ। ये तो नासवान है, बनता है, मिटता है। इसके अंदर जो चेतन तत्व है, जिससे शरीर चलायमान है, वो ये भी नहीं। ये नारायण की चेतना का आभास जो जीव है, आभासिक जो जीव है, वो ही इस तन को चलायमान करता है। लेकिन इस जीव के ऊपर बैठी हुई जिन सबको मैं देख रही हूँ, मैं जो मैं इस जीव को भी देख रही हूँ, इस तन को भी देख रही हूँ, इन दोनों को देखने वाली, संसार को देखने वाली मैं आत्मा, मैं सुरता। मैं करता नहीं, मैं दृष्टा। मैं अपने धाम धनी, अपने प्राण प्रियतम के दिल की इच्छा से प्रकट हुआ स्वरूप हूँ। मेरा मूल घर, मेरे मूल तन सब मेरे धाम धनी के चरणों में है। मैं अपने परम धाम के मूल मिलावे में अपने धाम धनी के चरणों में बैठी हुई इस सौपन को देख रही, जिसमें मेरे जैसा ही ये तन
नूरी तन बना हुआ है, जिसका मूल में परात्म, जो धाम धनी के चरणों में बैठी। हे सखी, मेरी इंद्रावती सखी, मेरी सुंदर बाई सखी, मेरी शिरदार शिरमोर सखिया हमें सचेत कर रही हैं कि हे सखियों, अपने मूल तनों को देखो, अपने मूल मिलावे को देखो, अपने धाम के दूल्हा को देखो और अपने घर को देखो, घर में होने वाली लीलाओं को देखो। जो सुख हम परम धाम में नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उन सुखों का अनुभव, उन सुखों का स्वाद लेने का ठूर यही है। अपने धाम धनी, अपने धाम के दुल्हा के इन नूरी चरणों को देखिए, अपने श्यामा जी के नूरी चरण कमलों को देखिए, जो कोमल, अति कोमल, गोर वर्ण, जिनके अंदर लालिमा कितनी स्फुर रही है। मेरे श्यामा जी के चरण कमल ऊपर से गोर वर्ण के अगर चरण तली को देखो तो कितने लाल लाल, जैसे मेरी श्यामा जी के इन चरणों में महावर लगा हुआ हो, जबकि ये तो मेरी श्यामा जी के चरणों की ही शोभा है। अति रसीली, लालिमा से युक्त श्यामा जी के इन चरणों की एड़ियों को देखो, एड़ियों के ऊपर आई हुई इन खूंटी और कांडे को देखिए, चरणों की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। हे सखी, अपने श्यामा जी के इन चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करके देखिए, इनकी सुगंधि को महसूस कीजिए, इनकी कोमलता को महसूस कीजिए। मेरी श्यामा जी के चरण कमल कैसे ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे उतरते उतरते नजर आ रहे। इन पांचों उंगलियां, जिनमें एक अंगूठा, इस अंगूठे के नख के नूर को देखिए, जिसमें से अनंत किरणें प्रकाश की निकल रही है। हर एक प्रकार का, हर एक रंग की नूरी तरंगे कैसे झिलमिला रही है। मैं अगर अपनी श्यामा जी के नख के देखूं तो मुझे ये दर्पण रंग का भी नजर आता है, क्योंकि इन नखों के नूर में मैं अपने आप को देख पाती हूँ, श्यामा जी अपने आप को देख पाती है। इसे लगती हुई छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे नख और नखों से निकलता वो नूर समान ऊंचाई पर गया जाता है। ये अंगूठा, ये अंगुलियां, इनकी बनी हुई सुंदर आकृति को देखे कैसे मेहराबों की भांति सब कुछ दृष्टि गोचर।
हे सखियों, अपने श्यामा जी के अंगूठे और उंगलियों में आए हुए अनवट और बिछुओं की शोभा को देखिए। आठों उंगलियों में 8 प्रकार की मुद्रिकाएं। इन उंगलियों के आए हुए अंगूठियों में से निकलती हुई लड़ी किस प्रकार देखिए। प्राण प्रियतम, मेरी प्राण वल्लभ, मेरी श्री श्यामा जी के चरण कमल, इन चरण कमलों में आए हुए आभूषणों की शोभा को देखो। ये आभूषण कहीं से पहने या उतारे नहीं, स्वतः इनके अंदर का। झांझरी की शोभा को देखो, घुंघरी की शोभा को देखो, जिसकी घम घम की आवाज, झांझरी में से मधुर मधुर झन झन की आवाज, भाभी में से टन टन की आवाज, कड़े में से घम घम की आवाज, अलग अलग होते हुए भी कैसे सब एक सुर ताल में धनी का गुणगान करते हैं। ये सखियों, इनमें आए हुए रत्न, जड़े हुए रत्न की शोभा, इनमें बनी हुई जो इनकी चित्रकारी है, बेल है, बूटे हैं, कठपुतलियां हैं, इनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर एक शब्द आत्मसात रहने में उतारे, ऐसे इन चरणों की सुंदर शोभा को देखिए। ऐ सखियों, अपने श्यामा जी के इन आभूषणों के ऊपर आए हुए अपनी श्यामा जी के इस साड़ी के किनार को देखिए। इतना ही नहीं, नीले रंग का जो इश्क रूपी नीलो लाही का चरणिया आया है, इसके भी तो दामन को देखिए। पूरे जामे का सार इसके नाम में, पूरी चरनी का सार इस इजहार में है, इस चरनी में है। इस किनार पर जड़े हुए रत्न, बेल बूटियां, और किनार पर जड़ी हुई छोटे छोटे घुंघरुओं की शोभा को देखिए। जब मेरी श्यामा जी पाँव भरती है ना, आगे चलती है, तो जब ये लाही का जो नीली लाही का चरणिया है ना, ये जब हिलती है तो इनके किनार पर घुंघरू की आवाज,
पियो पियो तू ही तू, पियो पियो तू ही तू। ये सखियों, मेरी श्यामा जी की जो साड़ी है ना, ये इतनी महीन, इतनी भारी, इसके अंदर से जो नीले रंग की चरणियां है कैसे झलकार कर रही है। कैसी अद्भुत शोभा लग रही है। इस साड़ी के अंदर से चरणियां, और चरणियों के अंदर से गोर वर्ण के चरण कमल कितने प्यारे लग रहे हैं। इस साड़ी के ऊपर जड़ी हुई बेल बूटियों के ऊपर जड़े हुए रत्न मानो पूरे अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर द्वंद जैसी ऊर्जा कर रही है। अपने श्यामा जी के इन सुंदर साड़ी के किनार को, साड़ी पर बनी हुई बेल बूटियों की शोभा को निहारते हुए मेरी श्यामा महारानी के घुटनों पर आए हुए इन सुंदर दोनों हस्त कमलों की शोभा को देखी। अपने हाथों से अपने श्यामा जी के हाथों को छू कर देखी। सखी, अपने श्यामा जी के इन हाथों को अपने हाथों में लेकर घोर वन की हल्की हल्की लालिमा से युक्त इन हथेलियों की शोभा को देखी। जैसे चरणों के नखों का नूर था, इसी भांति मेरी श्यामा जी के कोमल कोमल पतली पतली उंगलियां, जो पांचों उंगलियां पांचों शक्तियों का प्रतीक है। पांचों उंगलियां परम धाम के पांचों गुणों का प्रतीक है। कहाँ से शब्द लाएं जो अपनी श्यामा जी के कोमल कोमल हाथों का वर्णन कर सके। अपनी श्यामा जी के इन हस्त कमल के नखों के नूर को देखते हुए आगे बढ़ूं तो उंगलियों में सुंदर मुद्रिकाएं।
एक एक उंगली के अंदर से निकलता हुआ ये कड़ियां, ये कड़ी नहीं है, ये दुख दुख जो दुख दुखी लगी हुई है हाथों के पृष्ठभाग पर, उसमें से निकली हुई लड़ियां हैं। और पीछे कैसे जाकर एक, हे सखी, इन लड़ियों को देखो, मेरी श्यामा जी के गोरे गोरे स्किन पर नो रंग की चूड़ियां कितनी फब रही है। पहुंची, बड़ा नवजोड़, और इससे ऊपर कंकड़ी की शोभा तो अद्भुत लग रही। ये सखियों, श्यामा महारानी की इस कोहनी को देखिए, इसके ऊपर आए हुए सुंदर ब्लाउज के कंचुकी की जो आस्तीन, उसकी मोहरी भी एक आभूषण की भांति दृष्टिगोचर हो रही है, क्योंकि ये भी किसी वस्त्र की तो नहीं बनी हुई। है, अपने श्यामा जी की भुजाओं में लटके हुए बाजू पर, सर्वप्रथम तो इसकी दुगदुगी को देखिए, बहुत बारीकी से निखार आ दी। इस जो बाजूबंद है, इसकी दुगदुगी जो है, इसके मध्य में लाल रंग का माणिक झकमगा रहा। और इस बाजूबंद की शोभा कैसी, पल में ये गोल, पल में चकोर, पल में ये तिकोण, और पल में ये गोल, और पल में दिल के आकार की दृष्टि को जगती है। ये सखियों, अपनी श्यामा जी के वक्ष स्थल पर आए हुए सुंदर कंचुकी, जो श्याम रंग की है, और इसके ऊपर जड़े हुए हीरे माणिक मोती ऐसे शोभायमान हो रहे हो, मानो अंधेरी रात में ये सुंदर तारे टिमटिमा रहे। चारों तरफ, गले के चारों तरफ जड़े हुए इन दर्पणों की, इन छोटे छोटे शीशों की शोभा को देखिए, जिनके अंदर मुझे मेरा अपना ही स्वरूप नजर आता है।
श्यामा जी के गले में आए हुए ये हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनिया, कंठ से लगी हुई कंठसरी की अद्भुत शोभा। और ये सखियों, इन छह के छह हारों को घेर कर कैसे सुंदर चीड़ का हार, जिसे चंपकली का हार भी कहा जाता है। बंधी हुई इस तगड़ी की शोभा को देखिए, जिसने भानु ये सारी सारी संभाल रखी। हे सखी, इस तगड़ी की शोभा को देखे, इन पर लटकी हुई लड़ियां, पेट पर तो सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अत्यंत सब रंगों से जड़ा हुआ एक लोकेट, जिसको दुगदुगी कहा जाता है, वो झिलमिला रहा है। फिर चारों तरफ जो पट्टी गई है, इस पर भी भांति भांति के बेल बूटे रत्न जगमगाते हैं। इन हारों की शोभा को देखते देखते तो मैं इस अगर तगड़ी की शोभा को देखूं, कमरबंद की शोभा को देखूं, तो इनमें लटकी हुई छोटी छोटी लड़ियां, इन पे बनी हुई बेल बूटी, सुंदर हरवटे की शोभा को देखिए, इतनी हल्की लाने वाले अपना कह दिए हुए। मुस्कुराती हुई नथनों की शोभा को देखिए, और जब मेरी श्यामा जी मुस्कुराती है, तो इन कपोलों की सुंदरता में तो चार चांद लग रहे हैं। और जब ये कपोल आनंद की मस्ती में झूम रहे हैं, तो भला कानों के आभूषण कैसे पीछे रहे। वे भी आ आकर मेरी श्यामा जी के कपोलों का रसपान करते। सुंदर नासिका की शोभा को देखिए, नासिका में कितना सुंदर मोरनी के आकार की नथनी शोभायमान हो रही है। जो कपोलों के ऊपर अपनी आभा बिखेर रही है। सुंदर नासिका के ऊपर कितनी हल्की हल्की लालिमा की रेखाएं,
और ऊपर जाकर भुइयों से कैसे एक रूप हो गई। इन भुइयों के नीचे मेरी श्यामा जी के वे आनंद, वे मस्ती से भरे हुए नेत्र, नयन कमल, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। वो मेरी श्यामा जी की मोटी मोटी पलकें, वो इन पलकों का गिराना, इन पलकों का उठाना, वो तिरछी तिरछी नजर से इस झीने झीने लाल रंग की साड़ी के अंदर से प्राण प्रियतम को निहारना, और दूसरी नजर से वो इश्क हम रूहों को देना। मेरी श्यामा जी का चांद सा मुखड़ा ये, जिसके चारों तरफ कैसे सुंदर ये साड़ी का बॉर्डर, जिस पर 4 रंग की पट्टियां शोभायमान हो रही हैं। ये सिंदूरिया रंग की साड़ी, इसके किनार पर आया हुआ गोल्डन कलर का जो बॉर्डर है, इसके आभा जो चारों तरफ फैल रही है, इसका वर्णन करना असंभव है। गौर वर्ण के मस्तक पर सुंदर तिलक,